हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की ये चौथी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज क्लास ही बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम वुड फेच ₹482 मोर if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. The sum is। किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो उसे 482 रुपए अधिक मिलेंगे की तुलना में अगर यह सालाना देय था तो राशि है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश को पढ़ें। ठीक है ना। ठीक है, अगर हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे आपको समझ में नहीं आता तो इंग्लिश एकदम करेक्ट है, हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष के जो है दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो उसको जो है 482 रुपए अधिक मिलता, यदि जो है अगर यह सालाना देय होता उसकी तुलना में। ठीक है ना। अगर इसको जो है हम हाफ ईयरली में देते हैं तो उसको 482 रुपए ज्यादा मिल जाते अगर वह सालाना देता तो उसकी तुलना में। तो आपको बताना है कि वह राशि कितनी है। बताइए भाई, 22,000 रुपीज है कि 55,000 रुपीज है कि 20,000 है कि 48,000 है। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर भाई जो हम राशि दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, अगर उसको जो है हाफ ईयरली की जगह अगर एनुअली देते, ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पर जो है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो जो है उसको 482 रुपए अधिक मिलते सालाना देय के तुलना में। तो यहां पर देखें, अगर हम बात करें तो हमें पता है क्या, हमें मालूम है जो है टाइम पता है। टाइम कितना है? टाइम है आपका 2 ईयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है 20%। ठीक है, कितना है आपका? 20%। ठीक है ना। प्रिंसिपल आपको निकालना है, अर्थात P आपको निकालना है। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं A, वह राशि निकालनी है, अर्थात जो आपने शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल आपको यहां पर बताना है। आपको टाइम पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां पे अगर हम देखें तो उसने कहा कि भाई 482 रुपए उसको ज्यादा मिलते हैं। कब? यदि जो है ब्याज अर्धवार्षिक देय होता, हाफ ईयरली में दिया जाता। ठीक है ना। तो आपने कहा कि 2 ईयर की बात हो रही है, अगर इसकी बात हम हाफ ईयरली में करते हैं, ठीक है ना, तो भाई 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं। 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे? 4। और जब वो जो है टाइम आपका हाफ ईयरली होगा तो ब्याज भी हाफ ईयरली जाएगा, ये आपको मालूम है। ठीक है ना, कि अगर टाइम आपका हाफ ईयरली होगा तो ब्याज भी आपका हाफ ईयरली जाएगा। तो आपने कहा कि अगर टाइम जो है 4 हाफ ईयरली हो जाता है, ठीक है ना, हाफ ईयरली को हम HF लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? HF नहीं, HY लिख लेते हैं। आप समझ जाइएगा, HY का मतलब हाफ ईयरली है। ठीक है ना। तो अगर टाइम आपका 4 हाफ ईयरली है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी तो 4 आपका जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20/2
ये हो जाएगा आपका 10% हाफ ईयरली। ठीक है भाई, ये टोटल टाइम ले लिए 2 इयर्स के, 4 हाफ ईयरली होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाफ ईयरली देना पड़ेगा, तो 20% का हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। अब जरा देखो कह रहा है, अच्छा अब आपको अमाउंट बराबर फॉर्मूला पता है कितना होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी। ठीक है, तो अब यहां पर देखो उस क्वेश्चन ने कहा कि P इंटू 1 प्लस, ठीक है ना, P नहीं, यहां पे A लिखो क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्या माना है, A माना है। तो A इंटू 1 प्लस, अब पहले उसने कहा कि हाफ ईयरली में कितना 10%, तो 10 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा 4। चूंकि आपके 2 वर्ष में 4 हाफ ईयरली होंगे, तो टाइम में हम क्या लिखेंगे, पावर में 4 माइनस आपका हो जाएगा A इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 के पावर आपका 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 482 के बराबर है। किसके बराबर है, 482 के बराबर है। अब जरा इसको सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा, अब इसको जरा सॉल्व करिए भाई, कितना हो जाएगा ये। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम A को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा जो है आपका A, बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 0 से ये 0 कैंसिल कर लिया, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 2 12, ये हो जाएगा आपका 10 1 11, तो ये जाएगा आपका 11 बटा 10, 11 बटा 10 के पावर आपका 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 12 बटा 10, 12 बटा 10 के पावर हो जाएगा आपका 2। ये किसके बराबर में हो जाएगा, 482 के बराबर में। किसके बराबर में हो जाएगा, 482 के बराबर में हो जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब जरा देखो इसको भाई, आगे सॉल्व करो कितना आएगा। तो आपने कहा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका A इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1.1 के पावर 4 माइनस 1.2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 482। अब जरा एक काम करो, आप 11 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है आपका 1331। 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है आपका 1331। भाई 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है 121, 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है आपका 1331। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई एक बार और कर दो, कितना हो जाएगा, 11 बन जाए 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11 3 जा 33, 1 हो जाएगा 40, 11 3 जा 33, 1 हो जाएगा 34, तो 4 आ जाएगा, 3 आपका कैरी हुआ, 11 3 जा 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका, 3 कैरी हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 और 3 हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा 14। अब देखो जब पावर में 4 है तो जो पॉइंट है वो 4 अंकों के पहले लगेगा, अर्थात जो आपका डेसिमल है उसके बाद 4 अंक होंगे, तो यहां से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी A, फिर अंदर आ जाएगी आपकी 1.4641 माइनस 12 का जो स्क्वायर है वो होता है आपका 144, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो डेसिमल का 2 संख्याएं रहेंगी, तो ये हो जाएगा आपका 1.44। अब ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 482 के। अब जरा इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये जाएगा A, जरा माइनस करो इससे इसको, तो 1 से 1 गया 0, 4 से 4 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2, ये हो जाएगा 4 1, ये बराबर में किसके हो जाएगा आपका 482 के। अब जरा इसको यहां पे सॉल्व कर लो, ये A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A 482 अपॉन हो जाएगा आपका 0.0241, ओके, ठीक है ना। अब यहां से पॉइंट को हम हटा दें, यहां से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना भाई, पॉइंट के बाद कितने आपके अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, जितने डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने 0 पर बढ़ा दीजिए 1 के बाद,
तो 4 आपके अंक है, तो 4 हमने 0 क्या कर दिए, ऊपर बढ़ा दिए। अब जरा इसको सॉल्व कर ली, तो यहां से क्या है, ये आपका डेसिमल हट गया, ये डेसिमल यहां से हट गया और ये बचा 241। कितना बचा, 241। यहां तक बात सबकी क्लियर है भाई। डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना होता है, जैसे डेसिमल के कितने आपके अंक थे, 4 थे, तो आपने ऊपर 401 के पीछे बढ़ा दिए, तो डेसिमल को आपने यहां से हटा दिया। अब देखो तो ये 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहां पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 2 टाइम जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नहीं सॉरी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सही तो है, ठीक है ना। तो 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 2 1 2 3 4। तो आपका जो ए है, अर्थात जो आपने प्रिंसिपल माना है, प्रिंसिपल तो आपने ए माना था ना, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपीज आ जाएगी। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज। तो समझ में आया कैसे भाई। उसने कहा कि अगर ब्याज जो है 2 वर्ष की अपेक्षा अगर हाफ ईयरली दे होती तो उसको 482 रुपए ज्यादा मिलते। तो प्रिंसिपल क्या है, तो भाई अगर हाफ ईयरली मिलेंगे तो 4 हाफ ईयरली बनेंगे, जब हाफ ईयरली टाइम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 482 के बराबर है, और प्रिंसिपल हमने क्या माना, ए माना, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 20,000 रुपीज। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच अ सम ऑफ मनी ऑन 19% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। कम से कम कितने वर्षों में कोई धनराशि 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगने से अधिक होगी। बताइए भाई, 6 ईयर में, 8 ईयर में, कि 4 ईयर में, कि 10 ईयर में। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। कौन सा इन चारों में सही आंसर होगा, कितने वर्षों में हो जाएगा, कितने वर्षों में कोई धनराशि 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगने से अधिक होगी। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो आपने कहा क्वेश्चन में हमको दिया गया भाई टाइम, ठीक है ना, कितने, अब टाइम हमको सॉरी दिया, टाइम नहीं दिया गया, टाइम तो हमें निकालना है, ठीक है ना। कितने वर्षों में कोई धनराशि 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगने से अधिक होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 19% है, ठीक है ना। अब अगर यहां पर आपने प्रिंसिपल पी माना, अगर यहां पे आपने प्रिंसिपल क्या मान लिया, प्रिंसिपल अगर आप पी मानेंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगा, जो आपको कंपाउंड अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 2p। वो कितना मिलेगा आपका 2p, ठीक है ना। अब यहां पर जो आपको टाइम है, टाइम आपने मान लिया, टाइम टी आपने मान लिया टी, ठीक है ना, अर्थात टाइम आपने मान लिया टी, ठीक है ना। टाइम आपको निकालना है तो टाइम आपने मान लिया टी, टाइम आपने मान लिया टी, ठीक है ना, जो आपको फाइंड करना है। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी होता है। तो यहां पर देखिए यहां पे हो जाएगा आपका ए कितना है, अमाउंट कितना है कंपाउंड, तो आपने कहा 2p है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका p, तो इंटू p हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका r अपॉन 100, तो 19 अपॉन 100 हो जाएगा, कि पावर हो जाएगा आपका t, ठीक है। अब देखो ये p से p कैंसिल हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने समय में जो है जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कितने वर्षों में कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है ना, इसका दुगना, दुगने से अधिक हो जाएगा, दुगना नहीं दुगने से अधिक होना चाहिए। अर्थात अब ये कंडीशन आनी चाहिए कि 1 प्लस 19 अपॉन 100 के पावर जो t है ये अधिक आना चाहिए, किससे, 2 से, किससे अधिक आना चाहिए, 2 से अधिक आना चाहिए, ठीक है। अब जरा इसको आप चेक कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 119, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.19 के पावर t
अब इसका जो वैल्यू है वो 2 से अधिक होना चाहिए। हम t की वैल्यू कितनी रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें कि 10 रखें। तो यहां पे जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे 1.19 की वैल्यू, अगर यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, अगर हमने t की वैल्यू कितनी ले ली 2, ठीक है ना, t की वैल्यू हमने कितनी ले ली 2 ले ली, तो 1.19 के पावर 2 करेंगे, ठीक है ना, कितना करेंगे 1.19 के पावर 2। इसका जरा 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 1.19, ठीक है ना, इसको जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 119 इंटू 119 का मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा आपका जो है 0 और 119 आ जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 9 81 बचेगा 8, 9 1 कम 9 9 8 हो जाएगा 17 बचेगा 1, 9 1 कम 9 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1 9 7 16 हासिल आया 1, 9 1 10 1 11 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब देखो डबल है तो पॉइंट के बाद आपके 4 संख्याएं आ जाएंगी, जो उसका डबल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 1.4161। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अभी इसकी वैल्यू जो है t के पावर 2 रखने पर अभी वैल्यू जो है आपकी जो है ये जो है 2 से अधिक नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं, t के आपका 2 नहीं दिया गया, ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो डायरेक्ट हम 4 ले लेते हैं, तो अगर t बराबर हम 4 रखते हैं तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई क्या होगा, जरा इसको निकाल लें। अगर हम यहाँ पे t बराबर 3 रखते हैं तो 1.19 के पावर 3 कितना होगा, तो आपने कहा 4 तो हमने निकाल लिया, 4 तो हमने निकाल लिया, जरा 3 निकाल लेते हैं, 3 जरा निकालें भाई। तो एक बार आप 14161 में 119 का मल्टीप्लाई फिर से करिए, कितना आएगा, पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1416100, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, ये हो जाएगा आपका 14161 हो जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 4 5 आपका कैरी हुआ, 9 1 जा 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 4 आपका 1 कैरी हुआ, 9 4 जा आपका 36 होता है, 1 हो जाएगा 37, तो 3 कैरी हुआ, और 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। इन सबको जरा ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपका 9, ये जाएगा आपका जो है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 9, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 4 1 5, ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 1 11 हासिल आया 1, 6 7 13 13 1 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 6 7 13 1 14 1 15 हासिल आया 1, 4 2 6 6 1 7 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 2 6, ये 168। अब देखो पॉइंट क्या है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 168 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये कितना आ जाएगा आपका 1 पॉइंट आ जाएगा, एक मिनट पॉइंट भाई यहाँ पे हट जाएगा ना, तो 1 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो भाई 2 पॉइंट और आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 1.6855159। तो अभी जो है t बराबर 3 नहीं, अब जो है अगर हम t बराबर 4 रख दें, अगर t बराबर 4 रख दें तो अब ये 2 से अधिक आएगा कहीं ना कहीं। देखो जरा एक बार t, अब 3 तक तो आपने निकाल लिया, t बराबर 2 रखने पे इतना आया, t बराबर 3 रखने पे इतना आया। अब t बराबर अगर 4 रखते हैं तो उसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब यहाँ पे t बराबर आप 4 रखेंगे और 1.19 का जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है ना, 0 0 करके कुछ आएगा, 0053 करके कुछ आएगा। तो यहाँ पर जब आप t बराबर 4 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है 2 से क्या आ जाएगी, अधिक आ जाएगी, ठीक है ना। तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आपका 4 आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई। 2 रखने पे इतना आया, 3 रखने पे इतना आया, जब आप इसका 4 रखेंगे, जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.00 करके कुछ आएगा,
जो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये वैल्यू है ये आपकी क्या आ जाएगी, जो है इससे अधिक आ जाएगी। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,500 at the rate of 12% per annum compounded yearly for 2 years। 12,500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। तो आपने कहा कि यहां पे हमें प्रिंसिपल पता है कितना है 12,500, ठीक है ना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है ना। और हमें टाइम पता है कितना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कंपाउंड अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्र धन, जिसमें आपका जो है आपका प्रिंसिपल होगा प्लस उसमें जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। और वो टोटल क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड अमाउंट कहलाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। तो अमाउंट इक्वल टू, अर्थात ए इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू, तो 12,500 इंटू 1 प्लस 12/100 के पावर हो जाएगा आपका 2, पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 5 जा 425 जा 100 होता है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12,500 इंटू कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 और 25 और 3 हो जाएगा 28। तो 28 इंटू 28 अपॉन हो जाएगा ये 25 इंटू 25। ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया भाई। 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसका, चूंकि ब्रैकेट लगा, इसका नहीं केवल इसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो 25 जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे 25 का, तो 25 1 जा 25, 3 ऐड हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो 12,500 में 28/25 इंटू 28/25 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 28 हमने ऊपर ले लिया, 25 हमने नीचे कर लिया। क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा यहां पे कितना हो जाएगा, 25 पंचा 125, ये हो जाएगा 500, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 20। अच्छा 28 का जो है स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा होता है 784। 784 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपको अमाउंट मिल जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा, 0 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बचेगा 1, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15। ये हो जाएगा 15,680 रुपए। लेकिन ये तो आपका जो है क्या आया, कंपाउंड अमाउंट आया, और आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट कितना आपने निकाला है, 15,680, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका 12,500। इसको जरा माइनस करो भाई, कितना आएगा। तो आपने कहा 0, आपने कहा 8, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3, ये हो जाएगा 3180 रुपए। 3,180 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 3,180 रुपए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 80,000 रुपीज एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। 80,000 रुपए पर 1 वर्ष में 40% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से कितना है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है ना, वो आपको क्वार्टरली निकालना है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में। अब जो ब्याज लगेगा वो हर 3 महीने में लगेगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आपका जो है जो ब्याज पर भी ब्याज लेता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपका हर बार का बराबर होता है, ठीक है ना। आप जो एक साल मिलेंगे वही अगले साल मिलेंगे, वही उसके अगले साल मिलेंगे। लेकिन जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो अब जो है अगर हम यहां पर बात करें तो देखो क्या क्या दिया गया है आपको। आपको दिया गया है भाई प्रिंसिपल, आपको टाइम दिया गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो यहां पर आपको ब्याज देना है वो क्वार्टरली देना है। तो आप मुझे बताएं कि एक वर्ष में कितने क्वार्टरली होंगे, एक वर्ष में कितने क्वार्टरली होंगे। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 40%, और जब आपका टाइम क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या होगा, क्वार्टरली होगा। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, बहुत सारे क्लू आपको मैंने दे दिए, अब आंसर आपको देना है। तो बताएं भाई ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए भाई प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल दिया गया है 80,000, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 80,000, ठीक है ना। और आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो आपने कहा ये दिया गया 40% पर एनम, 40% पर एनम दिया गया है। अब टाइम दिया गया है 1 ईयर का, जो आपको टी दिया गया टाइम दिया गया वो 1 ईयर का दिया गया है, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट देना है वो क्वार्टरली देना है। तो आप मुझे बताएं कि 1 ईयर में कितने क्वार्टरली होंगे। आपने कहा 4 भाई, 6 हो जाएगा, 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा, 9 + 3 आपका 12 हो जाएगा, और एक वर्ष में आपके टोटल 12 महीने होते हैं। तो 3-3 के पेयर में आपके 4 पेयर बनेंगे, तो कितने क्वार्टरली हो जाएंगे, 4 क्वार्टरली, 4 क्वार्टरली। क्यों से हो गया क्वार्टरली, ठीक है ना। अब देखो जब आपका टाइम क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली होगा। तो ये 40% है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली होगा तो इसको भी हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 40 को जब 4 से आप भाग देंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 10%। कितना बचेगा आपका 10%, ये भी आपका क्वार्टरली होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यू का मतलब क्या हो गया, क्वार्टरली, ठीक है। क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भाई। जो टाइम आप वहां पर भाई जिस टाइम पर आपने बोलेंगे कि भाई हमें क्वार्टरली चाहिए, तो फिर जो रेट है वो भी तो क्वार्टरली ही लगेगा। तो जो है जब टाइम आपका क्वार्टरली है तो रेट भी आपका क्या होगा, क्वार्टरली होगा। तो रेट कितना आ गया आपका 10% क्वार्टरली। अब जरा देखो, तो अब देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, टोटल जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कंपाउंड अमाउंट। तो A = हो जाएगा आपका 80,000, 1 + 10 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा 4, 100 के पावर कितना हो जाएगा 4। क्यों, चूंकि भाई टाइम कितना है, 4 क्वार्टरली है ना, तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये 4 नीचे वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80,000, ये कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 से 11 है, तो ये जाएगा आपका 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ठीक है। 11 का 4 बार मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 80,000, ये हो जाएगा 11 का 4 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 11 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई कितना होता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपका जो है 121, 3 बार कितना होता है आपका 1331, और 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 14,641, और ये अपॉन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इसको जरा आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी हो जाएगा 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, तो 1 आया, 5 कैरी हुआ, 8 4 जा 32, 32 और 5 हो जाएगा 37, तो यहाँ 7 आया, 3 कैरी हुआ, 8 1 जा 8 और 8 3 हो जाएगा आपका 11। तो ये आपको मिल गया कंपाउंड अमाउंट। क्या मिल जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। आपको चाहिए
आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से आपको मिलेगा कंपाउंड अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट कितना निकल के आया आपका 1,17,128 रुपए। आपका प्रिंसिपल कितना है 80,000, प्रिंसिपल कितना है आपका 80,000 है। इसको जरा भाई माइनस को कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 तो लास्ट में 8 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 11 में से 8 गए तो यहाँ पे 3 बचेगा, 37,128 रुपीज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37,128 रुपीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर द 3 years is ₹6,000 and compound interest earned for 2 years is ₹4,160 रुपीज। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपए है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, तो बताइए भाई कितनी दर आएगी, 8%, 10%, 6% की 5%। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकल रहा है 6,000 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ रहा है आपका 4,160 रुपए। तो आप बताना कि रेट कितना होगा, तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है भाई 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है आपने, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है 6,000 रुपए। अब आपको एक चीज पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 6,000। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year तो आप बोलेंगे 2,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है। तो अगर 3 वर्ष का आपका 6,000 है तो 1 वर्ष का 2,000 होगा। पहले वर्ष 2,000, अगले वर्ष 2,000, अगले वर्ष 2,000, 6,000 रुपए हो गया। और ये भी आपको मालूम है कि पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपका समान होता है। क्लियर। अब देखो तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 में कितना हो गया 2,000। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year तो आप कहेंगे 4,000, कितना हो जाएगा 4,000। अब देखो यहां पे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 4,160 रुपीज, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years दिया गया है आपका 4,160 रुपीज। अब आपको पता है कि भाई जो पहले वर्ष आपको पैसा मिलेगा वो जो है अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब यहां पर जो है जो कितने का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में इसको 4,000 मिल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 4,160 रुपए मिल रहे हैं। मतलब जो 160 रुपए उसको ज्यादा लग रहे हैं वो 2,000 पर लग रहे हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है, CI और SI का डिफरेंस कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। तो आपने कहा ये है 4,160 2 साल में और ये है 4,000, तो कितने का डिफरेंस है 160 रुपए का। अच्छा ये 160 रुपए का जो ब्याज लगा होगा वो 2,000 पर ही तो लगा होगा, क्योंकि पहले वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं,
ठीक है ना। दूसरे वर्ष जब आपने पैसा लिया तो भाई जो आपका पहले वर्ष पैसा मिला सिंपल इंटरेस्ट में, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब देखो ये जो 160 रुपए आपको ज्यादा लगे हैं उसमें प्रिंसिपल था आपका 2000, इसमें आपको कितना ब्याज लगा, आपको इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला, जो आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट मिला वो कितना था आपका, वो था जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिला वो था आपका 160, ठीक है ना। और जो है टाइम कितना था, टाइम था आपका 2 ईयर, टाइम कितना था 2 ईयर। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेट आप नहीं, टाइम 2 ईयर क्यों होगा भाई, टाइम तो 1 ईयर का होगा ना, टाइम यहाँ पे 1 ईयर का होगा, 2 ईयर नहीं 1 ईयर, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको यहाँ पर भाई इसी में तो 2000 में तो आपको पैसा 160 रुपए मिला, तो यहाँ पे जरा देखो यहाँ पे कितना रुपए आ जाएगा। तो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा आपका जो है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 160 रुपए ब्याज लगा, SI इंटू 100 अपॉन होता है आपका P इंटू टी। तो P कितना है 2000 और टाइम कितना है आपका 1। पहले वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या होगा, समान होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भाई पहले वर्ष जो है जो 160 रुपए उसको मिला, ठीक है ना, अगली बार वो किस पर ब्याज मिला, 2000 पर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कितना आ जाएगा आपका 0 1 2 3 1 2 3 2 8 जा 60। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो ब्याज की दर क्या है आपकी 8% है, कितनी है 8% है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ ₹1800 बिल बिकम ₹2178 इन 2 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1800 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपए हो जाएगी। बताइए भाई, 15% पे, 9% पे कि 10% पे कि 25% पे। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। किस रेट पर जो है चक्रवृद्धि, अब चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर जो है 1800 की जो राशि है वह 2 वर्षों में 2178 रुपए हो जाएगी। बताएं कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। तो आपने कहा भाई यहां पे हमको प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना था 1800। अच्छा, कंपाउंड अमाउंट कितना है, कंपाउंड अमाउंट कितना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2178 रुपए, ठीक है ना। टाइम कितना है, टी कितना है, आपने कहा 2 ईयर। और हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें आर की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी। तो आपने कहा बहुत सिंपल, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी। तो यहां पर देखिए अब ए कितना है, आपने कहा 2178, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1800, ठीक है ना। 1 प्लस आर हमें निकालना है तो आर अपॉन 100 हो जाएगा, के पावर हो जाएगा आपका 2। यहां तक सबको बात क्लियर। आपने कहा बिल्कुल, ये आर है, ये 12 नहीं, ध्यान रखिएगा इसको आर सही सिलेक्ट, तो कोई लोग 12 ना समझ जाए इसको, ये आर है, ठीक है। आर हमें फाइंड करना है, निकालना है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2178 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 1800, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो भाई। 18 से क्या इसमें भाग चला जाएगा क्या, 2178 जरा भाग के देखो, 18 से जरा भाग दो 2178 में। तो आपने कहा कि 18 एक कम 18 बचेगा आपका 3 37, 18 दूना 36, कितना बचेगा 1, 1 बिल्कुल चला जाएगा, 121 बार जाएगा। तो जब आप इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 121 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जो है, इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो आपने कहा हो जाएगा 121 अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। अब देखो 121 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। जब दोनों तरफ का बेस बराबर हो तो ये जब पावर आपका बराबर हो, अब बेस बराबर हो तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर में हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 बटा आपका 10, ठीक है ना, हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है ना। जब आपका पावर बराबर तो बेस क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है। क्लियर। अब जरा देखो यहां पे हो जाएगा आपका r अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 11/10, ये हो जाएगा आपका जो है, इधर जाकर तो माइनस का हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 11 माइनस 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं 1/10। और जब ये r बराबर आप निकालोगे तो r इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 अपॉन 10। 100 अपॉन 10 का मतलब हो गया 10%, 100 अपॉन 10 का मतलब हो गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया आपका, 10% निकल के आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 10%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आई भाई। इधर जब 1 को लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 11 माइनस 10 अपॉन 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। तो जब 10 का 100 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 100 अपॉन 10 और उसका मतलब हो जाएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका, 10% निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest is compounded for 8 months। 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 महीने के लिए संयोजित किया जाता है। बताइए भाई, 6,498 रुपए, 6,493 रुपए, 6,594 रुपए कि 6,793 रुपए। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए आपको जो है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 25,000 रुपए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest is compounded for 8 month, नहीं 8 मंथली होना चाहिए, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 8 मंथ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो 8 मंथ यहाँ पे मंथली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 मंथली, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। जो ब्याज है वो आपका हर 8 महीने पर यदि लिया जाए, ठीक है ना, तो कह रहा है कि 25,000 रुपए में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 25,000, प्रिंसिपल है आपका 25,000। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो है वो आपका 2 ईयर है। अब 2 ईयर में कितने मंथ होंगे, 24 मंथ होंगे। 2 मंथ में कितने हो, 2 ईयर में कितने मंथ होंगे, 24 मंथ होंगे। हर 8वें महीने में जो है ब्याज आपका लिया जाएगा तो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है ना भाई। टोटल आपके 2 ईयर में 24 मंथ होंगे। अब आपका कह रहा है कि कंपाउंडेड फॉर 8 मंथली, ठीक है ना। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 8 महीने में लिया जाता है, 8 महीने में संयोजित होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका जो टाइम है वो भी तो आपका मंथली जाएगा। तो 8 मंथ के हिसाब से कितने पेयर बनेंगे आपके, 3 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आपका कितना आ जाएगा, टाइम आएगा आपका अगर 3 यहाँ पे मंथली आ जाएगा। अब देखो जो है यहां पे अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 12%।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% दिया गया है। जब हर 8 महीने में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो हर 8 महीने के हिसाब से आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो लगेगा। तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा कि भाई टोटल आपके एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम यहां पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 12/8 करेंगे। सर ये 12/8 क्यों किया आपने? क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि जब आप क्वार्टरली लेते हैं तो 12/3 करते कि नहीं करते? 12 क्या करते हैं? 3 जो आता है उससे भाग देते हैं। अब आपने कहा कि भाई यहां पे हर 8 महीने में करना है तो 12/8 हो जाएगा। तो 12% को जब हम 12/8 से भाग देंगे तो यहां पे 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना भाई। 12 महीने को हम 8 से पहले भाग देंगे और उस जो आपका 12% उसको 12/8 से भाग देंगे तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए यहां से आपको a बराबर कितना मिल जाएगा, तो आपने कहा 25,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा आपका ये? 25,000, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? तो 4 2 जा 8, 425 जा हो जाएगा आपका जो है 100। तो 25 और 125 हो जाएगा 27। 27/25 के पावर 3, 27/25 के पावर हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा? 3। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप? 25,000 इंटू कितना हो जाएगा आपका? इंटू हो जाएगा आपका 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 25 1 जा 25, ये 10,000 1000 हो जाएगा। 25 4 जा 100, ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा? 27 का जरा जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 27 का जरा 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? तो अब जरा देखिए इसको सही सॉल्व करके कितना आएगा? 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक बार हम इसको और काट लें। ये 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये भी कर सकते हैं। अब 27 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपका 729। 27 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना होता है? 729 होता है। एक बार मल्टीप्लाई और कर लो इसका 27 का, कितना हो जाएगा? पहले 20 का कर दो तो 0, 2 9 18, हंसी लाया 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। 7 का कर दो, 7 9 63, 6 बचेगा, 7 दूने 14, 14 6 कितना हो जाएगा आपका? 20, तो 2 बचेगा, 7 7 49, 49 2 कितना हो जाएगा आपका? 51। कितना हो जाएगा? 3 8 5 1 6 4 5 9 और ये 1। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई और कर लो, क्योंकि इंटू 8 होगा ना ये भाई, 3 बार मल्टीप्लाई तो इतना हुआ। अब इसमें जरा 8 का मल्टीप्लाई और कर दो, कितना हो जाएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आया 2, 8 8 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66 की 6 हासिल आया 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54, तो 4 हासिल आया 5, 8 9 72, 72 5 हो जाएगा 77, हासिल आया 7, 8 1 8 8 7 15, ये आ जाएगा आपका 15,464। कितना हो जाएगा आपका ये? 15,7,464 और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। यहां तक बात सबको क्लियर है? यहां तक इतनी बात क्लियर? हमने इसका मल्टीप्लाई करी, इतना आ गया। अब इसको जरा डिवाइड कर लो, तो यहां से आपको टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट। जरा डिवाइड करो भाई, 5 से आप डिवाइड करो किसको? 157,464 को जरा डिवाइड करिए। 5 3 जा 15, 7 आया, 5 कम 5 बचेगा 2, ठीक है ना। 4 आया, 5 5 बचा 25, 5 को 20, 5 को 20, यहाँ पे 4 बचेगा, तो अब 6 आया, 5 9 45 बचेगा आपका 1, बचेगा 1, तो 14 आया,
और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो कितना बचे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 314 और 92.8, 314 92.8, कितना आ जाएगा आपका ये 314 92.8, इतना आ गया। अब देखो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका कंपाउंड अमाउंट। अब जरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस 31492.8 माइनस 25,000, 25,000 कितना आ जाएगा, जरा देखो भाई, ये हो जाएगा आपका 0.8 आएगा, यहाँ पे आपका 2 तो 2, यहाँ पे 2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 9 तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना 4 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, 64 92.8 आएगा, जिसको हम क्या कितना ले सकते हैं, लगभग 64 93 6493, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में बिल्कुल मत डरिए, कैलकुलेशन करते जाइए, जितना कैलकुलेशन आप करेंगे उतना अच्छा आपका जो है, उतनी अच्छी आपकी मैथ होती जाएगी, ठीक है ना, उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन को देख के बिल्कुल मत डरिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका जो है 6,493 रुपए आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका 8 मंथ में जो है क्या होगा, जो है कंपाउंडेड होगा, संयोजित किया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 2 times in 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, बताइए भाई। 25 ईयर में, 12 ईयर में, 7 ईयर में कि 15 ईयर में, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। कि यदि जो है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, बताएं भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो देखिए भाई, कह रहा है कि यदि कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल अगर आपने P माना है तो जो आपको कंपाउंड अमाउंट मिलेगा ना, जो आपको कंपाउंड अमाउंट मिलेगा वो 2P मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 2P मिलेगा, ठीक है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, तो आपने कहा टाइम है आपका 5 ईयर, टाइम है आपका 5 ईयर। तो कह रहा है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, आपने कहा ठीक है भाई। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो आपने कहा अमाउंट कितना है 2P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा 5। P से P कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जो है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 5। इतनी बात क्लियर। तो कह रहा कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब अब जो है अगर प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा कि प्रिंसिपल P है, तो अब अमाउंट हमको चाहिए, अब अमाउंट हमें चाहिए 8P। अब आपको यहां पे बताना कितने टाइम पर ये हो जाएगा, कितने टाइम पर ये हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहां पर हो जाएगा आपका 8P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा T। अब देखो P से P कैंसिल हो गया। अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 की वैल्यू हमें पता है, 2 बराबर कितना है 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 5 है, ठीक है ना। अब जरा को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे उसको 3 बार रख दो, कितना हो जाएगा आपका वो 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 5 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 5
इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर 5, ठीक है ना। ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर t। अब देखो आपको पता है कि जब बेस बराबर हो तो गुणनफल में जो आपका पावर होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। तो यहां पर भी देखो 1 प्लस r अपॉन 100 है, यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा t के, तो ये आ जाएगा आपका t इक्वल्स टू 15 ईयर। कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 15 ईयर के आ जाएगा। तो जो टाइम है वो आपका 15 वर्ष निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी, 15 वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर, बात मेरी समझ में आई भाई। पहले प्रिंसिपल पी है तो जो आपका कंपाउंड अमाउंट मिलेगा वो 2p मिलेगा। तो यहां से हमको मिल गया कि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर 5। अब करेंगे भाई प्रिंसिपल p है तो जो अमाउंट है वो 8p मिलने चाहिए, कितने वर्षों में, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपने कहा ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर t। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 2 की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे रख दिया, तो टी पर कितना आ गया आपका 15 ईयर। कितना आ जाएगा, 15 ईयर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि a sum becomes 2 times in 7 years at compound interest, in how many years the same sum becomes 16 times। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 16 गुनी हो जाएगी, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बताइए 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 22 ईयर्स कि 28 ईयर्स, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। अभी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है कि 2 गुनी इतने वर्षों में, तो 8 गुनी कितने वर्षों में। तो यहां पे कह रहा है कि यदि दुगुनी 7 वर्षों में तो 16 गुनी कितने वर्षों में। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। देखिए अब यहां पर जो है अगर प्रिंसिपल आप ए मानते हैं तो जो अमाउंट आपको मिलेगा, जो आपको कंपाउंड अमाउंट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। कितने टाइम पर, कितने टाइम पर आपने कहा 7 ईयर पे। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 2 इक्वल्स टू बचेगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है अब कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल p है, प्रिंसिपल यदि आपका a है तो जो अमाउंट है, जो अमाउंट मुझे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 16a। तो ये कह रहा है कितने वर्षों में ये होना पॉसिबल है। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका 16a इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर हो जाएगा t। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 2 की वैल्यू आपको पता है, आपका आंसर देखिए तुरंत आ गया। जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन समझ लिया उनका आंसर तुरंत आ गया कि जो है 28 ईयर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर t। तो आपने कहा कि 2 की वैल्यू पता कितनी है, 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर 7। जब दोनों का बेस बराबर है तो 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। सॉरी, जब दोनों का बेस बराबर है तो जो 7 है वो कितनी बार ऐड होगा, 4 बार ऐड होगा, ठीक है ना। तो 7 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 7 इंटू 4 इक्वल्स टू t। तो ये जाएगा आपका जो है t इक्वल्स टू 28 ईयर, t इक्वल्स टू 28 ईयर। तो अब देखो यहां से ही आपने शॉर्टकट निकाल लिया कि अगर कभी भी यहां पर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसने कहा कि 7 वर्ष में 2 गुनी,
तो कितने वर्ष में, अब वो कहते 32 गुनी, तो 2 के पावर 5 तो 7 इंटू 5, जितना 2 के पावर में जाएगा उतना हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पिछले वाले में था 8 गुना, तो 2 के पावर 3, तो वहां पे हमने 5 इंटू 3 कर दिया। यहां पे उसने कहा 16 जो है उसका क्या हो जाए, 16 टाइम्स हो जाए, तो आपने कहा कि 2 के पावर 4 तो 7 इंटू 4। अगर कहता कि 32 टाइम्स हो जाए तो 2 के पावर 5 तो 7 के इंटू 5। क्लियर है? तो जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप यहां पे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो शॉर्टकट तरीका क्या, आपने खुद से निकाल लिया कि हाँ भाई अगर ये आएगा तो हमको अभी ये याद रहेगा कि हाँ यहां से हमको 2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जो आएगा वो 2 के मल्टीपल में अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर 2 के पावर 6 है तो 7 इंटू 6 कर देंगे। 7 की जगह कुछ और हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो शॉर्टकट जो होता है वो खुद से निकलते हैं। जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा ना, जब हमें चीजें एकदम क्लियर होंगी तो शॉर्टकट हम खुद से बना सकते हैं। इसलिए कहा था सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहले आपको चीजें पढ़नी पड़ती हैं, चीजों को समझना पड़ता है, और जब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो शॉर्टकट अपने आप बना लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अब यही तो शॉर्टकट है, 2 की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली। ठीक है, 2 का मल्टीपल दिया, तुरंत आपको ये करने की जरूरत नहीं, तुरंत वहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 28 ईयर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।